नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज। वैसे तो इस कार्यक्रम में आरंभ में आपको दिन का वीडियो दिखाते हैं, आज भी दिखाएंगे, लेकिन आज इससे पहले मैं हिंदी की एक कहावत कहना चाहता हूँ। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। अब इस कहावत का इस्तेमाल क्यों किया वो आपको आखिर में समझ आएगा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में स्पाईवेयर पेगासस के द्वारा सभापति महोदय इस स्टेटमेंट को पटल के सदन में रकम माना जाए। माननीय यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। रिपोर्ट ले हो गई, जिस रिपोर्ट पर आप सब सुनना चाहते थे, जो महत्वपूर्ण मुद्दा आपके लिए ऑनरेबल चेयरमैन सर, उस मुद्दे पर आप ऑनरेबल चेयरमैन सर अवसर पा रहे हैं, पर आप उस पर बहस नहीं होने देना चाहते। दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जासूसी कांड पर सरकार का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए। इस मसले पर अश्विनी वैष्णव लोकसभा में अपना बयान पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने बोलना शुरू ही किया था कि विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा टीवी के कैमरों से जो दिखा वो ये कि उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के सामने कागज के कुछ टुकड़े हवा में फेंके गए। आप ये दृश्य अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर लेकर फाड़ा और आसन की तरफ उछाल दिया। ये तो बात हुई दोपहर की। अब वो आपको सुबह 11 बजे से जो हुआ उसका हिसाब विस्तार से देते हैं। रोज की तरह आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह शुरू हुई, लेकिन अलग अलग मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ और कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सदन में आते ही कार्यवाही शुरू हुई। वो अपनी जगह पर बैठे ही थे कि सांसद और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बोलना शुरू किया। उन्होंने आज सुबह हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के अलग अलग दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी का मामला उठाया। सभापति वेंकैया नायडू उन्हें ऐसा करने से रोकते रहे। इसके बाद नारेबाजी तेज हो गई और इस वजह से वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आप खुद देखिए कि इन चंद मिनटों में क्या हुआ। Please, I have not permitted you, Digvijay ji, please. I have not permitted you, please. You have to seek permission from me. This will not go on record. This will go on, nothing shall go on record. What they are saying, nobody is able to hear. Even I am not able to hear. Please. Member seems to be not interested in discussing people's issues. I appeal to all of you, please go to your respective seats. Please go back to your respective seats. Please go back to your respective seats. कृपया अपना स्थान पे जाइए, पार्लियामेंट्री तरीका फॉलो करिए। Go to your seat, send a notice to me, going by the merit I will allow you. ये क्या, इससे क्या फायदा है? कोई पद्धति नहीं है। This is not the way. This is not a report of the Department Head Parliamentary Standing Committee, TG Venkatesh. Please, no prayer cards, please. No prayer cards. In view of COVID, this is, you say it right on the table of the House. House is adjourned as some members are disturbing the House. Airport Economic Amendment Bill 2021. कुछ ऐसा ही माहौल लोकसभा में भी रहा। लोकसभा में अपने आसन पर बैठते ही स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल आरंभ किया। भारी शोर शराबे के बीच जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2 सांसदों के सवाल के जवाब भी दिए, लेकिन इसी बीच विपक्षी सांसदों की तरफ से नारेबाजी तेज हो गई। इसे देखते हुए स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। देखिए इस मौके पर स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से क्या कहा। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, ये सदन चर्चा और संवाद के लिए इसकी उच्च मर्यादा रही है। आपको जनता ने तख्तियां और नारेबाजी करने नहीं भेजा है। आप जनता की समस्या उठाएं, उनके अभाव उठाएं, चर्चा करें और जनता की समस्या का समाधान सदन के माध्यम से करें।
मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पर दूंगा, लेकिन आप अपने अपने आसन पर जाएं। ये सदन चर्चा और संवाद के लिए है। तख्तियां नारेबाजी करना, सदन से बाहर चले जाएं, वहां नारेबाजी करें, नहीं, उचित नहीं है, गलत तरीका है। आप चर्चा करें, सदन पे विषय उठाएं। ये नारेबाजी, तख्तियां सदन में करना उचित नहीं है। ये सदन आपका अपना है, इसकी मर्यादा बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर मर्यादा नहीं बनाएंगे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र सशक्त मजबूत जब ही होगा जब संसद में चर्चा और संवाद होगी। मैं माननीय सदस्यों आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप अपने अपने आसन पर जाएं। आप जिस विषय पर आप चिल्ला रहे हैं उस विषय पे मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। आप जाकर बैठे आसन पे। दोपहर 12 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखा। कार्यवाही शुरू होने के 2 मिनट के भीतर राज्यसभा और 11 मिनट के भीतर लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के अंदर काम भले ना हुआ, लेकिन संसद के बाहर बयानबाजी खूब हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद के अंदर और बाहर किसानों के मुद्दे पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर फिर वही पुरानी बात दोहरा दी। किसान संगठन आए, कानून में जहां जहां सुधार की जरूरत है वो बताएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। वहीं जब राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा से पत्रकारों ने कृषि मंत्री के इस बयान पर जवाब मांगा तो उन्होंने केंद्र सरकार को उसके अड़ियल रुख के लिए जम के घेरा। वो बोले, मैं एक बात बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं कि इस सरकार के साथ दिक्कत है ना कि ये वार्तालाप नहीं समझती, एकालाप समझती है। आप कह रहे हो कि कानून वापस नहीं होंगे, आ जाओ बातचीत के लिए, फिर बातचीत क्या होगी? और कहां से किसी मिनिस्टर में या किसी राजनेता में, चाहे मैं हूं या सत्ता पक्ष का, उसको ये दंभ क्यों आ जाता है कि खेतीहर समाज की बेहतरी वो खेतीहर समाज से बेहतर समझता है? ये दंभ और गुरूर जो है ना, जो 303 के आंकड़े से उपज रहा है, उन्हें पता नहीं कि ये जनता है जिसने 303 दिया था, ये कब 3 बना देगी। इन्हें तो अनुभव भी है, 2 पर आ गए थे। तो उस परिस्थिति को अगर पैदा न हो तो एक वेल विशर के रूप में उनसे कहूंगा, ये कानून वापस लीजिए। आपने किसी उद्योगपति, पूंजीपति से जो करार किया था उससे हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए, वो सहज रास्ता है, उसको अपनाइए। ऑपोजिशन इतना दम लगा रहा है, आपको लग रहा है कान में इनके जू ही रेख रही है? देखिए, हमने बहुत दौर देखे हैं। एक दौर 40 साल पहले भी देखा, 45 साल पहले लगता था कि कान पे जू नहीं रेंगती, लेकिन अब जू की तो छोड़िए, ऐसी चीजें रेंगेंगी ना कान पर, इनके कान को मुश्किल हो जाएगी। दोपहर 2 बजे ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि संसद के इस सत्र में पहले दिन से जो गतिरोध बना हुआ है वो जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में शाम के 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान की कॉपी छीन कर फाड़ी गई, जिसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने राज्यसभा की कार्यवाही को अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर 4 बजे शुरू हुई तो हुई, लेकिन 1 मिनट बाद ही अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कुल मिलाकर आज पूरे दिन सत्ता और विपक्ष के सांसदों ने कोई कामकाज नहीं किया। सुबह से शाम तक आए, बैठे और निकल लिए वाला माहौल रहा। और इसी वजह से मैंने शुरू में वो कहावत कही थी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। एक और बात समझ नहीं पा रहा, अगर दोनों पक्ष में सहमति नहीं है तो ये एक मिनट के लिए चेहरा दिखाने आने की क्या जरूरत है? पहले आपस में बोल बतिया लें, तय कर लें कि कुछ काम धाम होगा तो आए। खैर, आखिर में आपके लिए एक टास्क भी है। आज पूरे दिन संसद में कितनी देर काम हुआ उसका हिसाब लगाकर कमेंट में जरूर लिखिए। मुश्किल काम नहीं है, कोशिश जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।